आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, झारखंड की बात करें, हालांकि मौसम की बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि झारखंड में मौसम जो है पूरी तरह से मानसून आ चुका है, लेकिन राजनीति में भी जो मानसून की बात करें, एक तरह से हमेशा ये चलता रहता है और बयानों के जो बौछार होते हैं वो होते ही रहते हैं राजनीति में। झारखंड की राजनीति में भी इसी तरह से हो रहा है। आने वाले समय में तो क्या होगा वो तो आगे की बात होगी, लेकिन वर्तमान में यही है कि बीजेपी लगातार जेएमएम सरकार पर हमलावर रहती है। और ये 2019 में जो पहली बार जेएमएम की सरकार बनी और उसके बाद जिस तरह से जेएमएम का ये कहना है कि हम काम के आधार पर 2024 में आए, इस बार 24 में पूरी तरह से ताबड़तोड़ जेएमएम की ओर से काम किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि जेएमएम की ओर से जेएमएम की सरकार है, लेकिन यहाँ बेरोज़गारी चरम पर है और तमाम बातें ऐसी हैं। और नगर निगम की चुनाव की भी बात करें तो अभी तक चुनाव नहीं हो पाया है और सभी देख रहे हैं कि जिस तरह से थोड़ी सी बारिश हो, चाहे ज़्यादा बारिश हो, नगर निगम, रांची नगर निगम की ही बात करें और जगहों की, ज़िलों की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी वही कमोबेश वही है। अगर नगर निगम की चुनाव होता तो ये हालात नहीं होते। तमाम बातचीत हैं झारखंड के विकास के लिए, क्या कुछ किया जा रहा है जेएमएम की सरकार के द्वारा, ये जनता देख रही है। और कई तमाम बातें, जैसे मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं तो कई महिलाएं नाराज़ हैं कि महिला सम्मान योजना तो शुरू में तो दिया गया, लेकिन उसके बाद जो है हम लोगों को महिला सम्मान योजना का नाम काट दिया गया, हमें नहीं दिया जा रहा है और वोट जो है हमसे ले लिया गया। और बीजेपी की ओर से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि किस तरह से वोट लेने के लिए मैया सम्मान योजना का इन्होंने घोषणा की और उसके बाद किस तरह से महिलाओं को वंचित किया जा रहा है। तमाम बातें हैं। धर्म कोड की भी बातें हम करेंगे, सरना धर्म कोड की बात करेंगे और खतियान की बात करेंगे और उसके बाद रोजगार की तमाम तरह की बात करेंगे। जिस तरह से जेएमएम ने दावा किया है कि 5 साल के अंदर हम 10 लाख नौकरियां देंगे, इस बात को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार जुड़े हुए हैं और तमाम अपडेट्स हम लेंगे। हमारे नेता हमारे साथ मौजूद हैं, जेएमएम के हमारे नेता हैं गौतम जी यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे हम तमाम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ हमारी सहयोगी रेखा मिश्रा हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ झारखंड में अपडेट्स हो रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं जिसे उठाया जाता है और जिसको लेकर घमासान होता है। देखिए, सबसे पहले हम मैया सम्मान योजना की बात करेंगे। हम इनसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सीधे जेएमएम सरकार पर यह निशाना साधा है और कहा है कि मैया सम्मान योजना सिर्फ वोट लेने की एक राजनीति थी। ये महिलाओं के साथ धोखेबाजी हुई है। कई महिलाएं अभी भी चक्कर ब्लॉक का लगाती हैं और कई महिलाएं परेशान हैं, उसे सुनने वाला कोई नहीं है। सबसे पहले जो डिस्कशन है उसके पहले हम केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का जो बयान है आज के संदर्भ में जेएमएम सरकार को जिस तरह से घेरा गया है उसे पहले सुन लेते हैं और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, सरकार के द्वारा जिस तरह से चुनाव के समय महिलाओं को मैया सम्मान के नाम पर उनको ठगने का, उनका वोट लेने का काम उनके द्वारा हुआ। आज हम लोग देखते हैं कि लगातार चुनाव के समय उन्होंने कुछ भेजा, अब धीरे धीरे लोगों की संख्या घट रही है। अब महिलाएं हर जगह वो चक्कर लगा रही हैं, चाहे वो ब्लॉक में जाती हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। यानी चुनाव के नाम पे इन्होंने ठगने का काम किया और आज अब की महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें सशक्त बनाया जाए, लेकिन ये सरकार जो इस सरकार के जो कार्यकलाप है बिल्कुल सही नहीं है। और आज यहाँ के लोग ठगासा महसूस करते हैं कि राज्य के विकास के लिए, राज्य के हित के लिए इनके द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है। ये निजी स्वार्थ के लिए और वोट की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये काम करते हैं। देखिए दर्शकों, आपने भी सुना केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी किस तरह से जेएमएम सरकार को घेरती हुई नजर आई और इस तरह लगातार बीजेपी का आरोप लगातार जेएमएम सरकार पर होता है। कई अहम मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मैया सम्मान योजना से और उसके बाद तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से। और हाँ, जेएलकेएम की भी बात करेंगे क्योंकि वो भी उभरती पार्टी है और उसके एक विधायक हैं डुमरी के जयराम महतो।
वो किस तरह से जोर लगाए हैं आने वाले चुनाव को लेकर, और उनका क्या स्टैंड होता है तमाम मुद्दों पर, वो भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले गौतम जी से बातचीत करेंगे। गौतम जी, सबसे पहले अहम मुद्दा जिसको लेकर आपने जीत दर्ज की, बड़ी जीत दर्ज की झारखंड में, मैया सम्मान योजना। तो मैया सम्मान योजना में कई ऐसे आरोप लग रहे हैं आप पर कि कईयों का नाम तो काटा ही गया, कई महिलाएं वंचित रह गई हैं और मिल नहीं रहा है जिस तरह से मिलना चाहिए था। तो क्या, किस तरह से आप देखते हैं, क्या बीजेपी तो इसे धोखेबाजी कर रही है? जोहार, नमस्कार। देखिए, मैया योजना की जो बात है, मैया योजना कुछ का नाम तो काटा जा रहा है, ये मेरे भी जानकारी में है, क्योंकि गलत तरीके से फॉर्म भर दिया गया था। तो इसका जो भी त्रुटि उसको दूर करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और नए लोगों को भी जोड़ा जा रहा है। और मैंने कुछ फंडिंग के वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, तो समय से पैसा नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हेमंत जी लगे हुए हैं और अपने स्तर पर कि किसी भी तरह से जो वादा हम लोग किए हैं उसको पूरे 5 साल सुचारू रूप से चलाएंगे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार लोग कहते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का है काम कहना, तो विपक्ष का काम तो कहना है, तो उनका तो कहना ही रहेगा। अब वो जो इतने बड़े बड़े वादे करके सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाए थे, मोदी जी ने जो वादा किया था, उन वादों को भी अगर थोड़ा सा अपने में भी विश्लेषण कर लेते और याद कर लेते तो अच्छा रहता। देखिए, ये कह रहे हैं कि जो भी मैया सम्मान योजना पे जो भी बातें की गई है, जो भी वायदे किए गए हैं, थोड़ी पैसे की थोड़ी सी एडजस्टमेंट है, लेकिन उसे पूरा कर लिया जाएगा। तमाम महिलाओं को पैसे दे दिए जाएंगे उनके खाते पे। लेकिन एक बात है, जेएलके तो इसका शुरू से ही विरोध करता आ रहा है कि मैया सम्मान योजना की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पर महिला लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए ध्यान देने की ज़रूरत थी। तो जिस तरह से बीजेपी, रेखा जी, जिस तरह से बीजेपी आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की ओर से, क्या ये सही है या फिर जेएलके का जो दावा था कि ये बिल्कुल गलत है, वो सही नज़र आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, जो राज्य सरकार है वो सत्ता में भले है, लेकिन जो वादे हैं अगर पूरे नहीं हुए हैं तो जनता सवाल करेगी। मैया योजना एक ऐसी योजना है जो कि बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है अनिल, और उस योजना के माध्यम से ही आप सत्ता में आए हैं। अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार शराबबंदी जब उन्होंने कराया था, और जब उसके शराबबंदी के बाद जब दोबारा बिहार में चुनाव हुआ था, तो बड़ी संख्या में महिला वोटर्स ने उन्हें वोट किया था। आपको ही पता है कि जो आधी आबादी होती है उनका वोट कितना मायने रखता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, और सभी राज्यों में सभी पार्टियों ने इसे भाप लिया है कि अगर हमें सत्ता में आना है तो हमें आधी आबादी के लिए ऐसी योजनाएं लानी होगी जिससे हम सत्ता में काबिज हो पाएं। झारखंड में बिल्कुल वही हुआ, और इसी की तर्ज पर अब बिहार में भी माई सम्मान योजना की बात तेजस्वी यादव करते हैं, कांग्रेस अलग से इस सम्मान योजना की बात करती है। यानी कि आपको पता है कि जो आपके वोटर्स हैं, आधी आबादी को अगर आपने साथ लिया तो आप सत्ता में काबिज हो जाएंगे। लेकिन सत्ता में सिर्फ काबिज होना ही आपका मकसद नहीं होना चाहिए। आप जो वादे करके आते हैं उन वादों को पूरा करना भी आपका महत्वपूर्ण फर्ज होना चाहिए, जो कि झारखंड में निराधार है। कई ऐसी लाभुक महिलाएं हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी माताएं जो है इस योजना का लाभ ले रही हैं अनिल, लेकिन 3-4 महीने से अब तक उनके खाते में पैसे नहीं आए हैं। अभी कुछ दिनों पहले पैसे आए थे, लेकिन मात्र 1 महीने के पैसे आए थे। यानी कि कई सारे हाउसेस में आप देखते हैं, जैसे HEC 6 महीना 7 महीना से सैलरी नहीं मिला है, वो लोग आंदोलन करते हैं। अब जो महिलाएं हैं वो भी आक्रोशित हो रही हैं कि एक तरीके से उनकी भी ये सैलरी है। अगर आपने कहा था कि हम आपको रोजगार तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम आपको आत्मनिर्भर बना रहे हैं ये पैसे दे करके, अगर घरेलू महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपये हेमंत सरकार देती है तो उन्हें बैठे बिठाए आप पैसे एक तो देने की लत लगा रहे हैं। आपको याद होगा जो भीमराव अंबेडकर हैं, उनकी एक कहावत थी अनिल कि अगर आपको किसी के लिए कुछ करना है तो आप उन्हें शिक्षा दें, शिक्षा से अगर दीजिएगा तो वो खुद के लिए रोजगार बनाएंगे। लेकिन हमारे देश में जो राजनीतिक प्रचलन चला आ रहा है, उस प्रचलन के मुताबिक मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जा रही है। मुफ्त की रेवड़ियों का विरोध करने वाले नरेंद्र मोदी की भी पार्टी जिस राज्य में जाती है वो भी मुफ्त की रेवड़ियों का जिक्र करती है। यानी कि इन राजनीतिक दलों को पता चल गया है कि जनता जो है वो काफ़ी मासूम है, ना तो देश से कभी गरीबी मिटने वाली है, ना भ्रष्टाचार मिटने वाला है। लेकिन हाँ, हमारे जो प्रोपोगेंडा रिलेटेड जो वादे हैं, उन वादों को करके हम ज़रूर सत्ता में आएंगे, और बिल्कुल हेमंत सरकार ने वही किया है। लेकिन अब उनकी पोल जो है वो खुलती नज़र आ रही है। और एक बात स्पष्ट है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जेएलके का जिक्र करूँगी। कई बार कई सारे आरोप भी आते हैं, मुझे लगता है कमेंट्स भी अनिल हमारे लिए आएंगे कई सारे, लेकिन यहाँ पर एक जिक्र मैं करूँगी। एक मीडिया हाउस ने जयराम महतो से सवाल किया कि आप इतना ज़्यादा अगेंस्ट लोगों के बोल रहे हैं,
मतलब जो लोग बिहारी हैं या फिर जो लोग ब्राह्मण हैं या अलग राज्यों से आके यहाँ पे बस गए हैं, तो अभी नगर निगम का चुनाव होने वाला है। एक तरीके से आप ऐसी बयानबाजी सिर्फ झारखंडियों के हित में करके अपने वोटर्स काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बात कही कि मेरे वोटर्स कटते हैं तो कट जाएं। जयराम महतो, नगर निगम का चुनाव मैं हारता हूं तो हार जाऊं, लेकिन झारखंडियों की आवाज़ में बनूंगा। अगर उस आवाज़ को बनने के लिए मुझे अपने वोटर्स को अपने से दूर करना भी पड़े तो मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है, लेकिन मैं फेक प्रोपोगेंडा जनता के बीच नहीं करूँगा। तो अगर ऐसी सोच बाहर आ रही है तो उसकी सराहना होनी चाहिए, और ऐसी सरकारें जो झूठ बोल करके सत्ता में आती हैं, उन्हें आने वाले फिर 5 साल में चुनाव होंगे और उन्हें जनता ही सबक सिखाएगी। अनिल, देखिए, झारखंड की एक बहुत बड़ी बात ये भी हम जिक्र करना चाहेंगे, और चर्चा इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, डुमरी के विधायक जयराम महतो के बारे में जब पूछा गया, आजसू के विधायक, मांडू के विधायक से पूछा गया, तो उन्होंने कुछ अपशब्द भी कहे उससे, तो इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। हालांकि एक विधायक जो आम आदमी है उसके मन में माननीयों का बहुत ज़्यादा सम्मान होता है, लेकिन माननीय ही माननीयों को सम्मान नहीं करते हैं, और जिसको लेकर जो परेशानियां होती हैं उन्हें जो कहें मीडिया, आज सोशल मीडिया में जिस तरह से चर्चा हो रही है, माननीयों को एक माननीय का सम्मान तो ज़रूर करना चाहिए था। गौतम जी, आप इस पर क्या कुछ कहते हैं? सही है? देखिए, मैं इस घटना को देखा, बारीकी से देखा, और जयराम महतो जो जाति से आते हैं और तिवारी महतो जो जाति से आते हैं, उसी जाति से मैं भी आता हूँ, ठीक है। और मैं थोड़ा सा बैक आपको लेके जा रहा हूँ कि हमारे जाति है कुड़मी। तो कुड़मी का एक राजनीतिक जो जितना जो रहा है पिछला इतिहास, चाहे वो निर्मल दा का रहे, सुनील दास जी का रहे, शैलेंद्र महतो जी का रहे, या सुदेश महतो का रहे, या फिर तमाम जितने भी मैंने आपके जगन्नाथ महतो जी हुए, मथुरा प्रसाद जी हुए, मैंने तमाम बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस वगैरह जो भी दल के लोग, तो आप लोग भी जब से मैंने राजनीति को झारखंड का समझ रहे होंगे, ऐसी ओछी राजनीति जो आजसू और जेलकेम के बीच में चल रही है। देखिए, हमारे लिए तो दोनों ही प्रतिद्वंदी है, आजसू भी है और आपका ये जेलकेम भी है, मगर एक राजनीतिक दल से ऊपर उठ के मैं कहना चाहूँगा, एक सामाजिक कार्यकर्ता या सामाजिक बच्चा होने के नाते कहना चाह रहा हूँ कि जब आपस में लोग इस प्रकार का अपशब्द का प्रयोग करते, आरोप, राजनीति करिए कोई दिक्कत नहीं, आरोप प्रत्यारोप, मुद्दा का आरोप प्रत्यारोप करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस प्रकार का अभद्र टिप्पणी कहीं से वाजिब नहीं है। और दूसरा बात, ताली एक हाथ से नहीं बजता, मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर दे रहा हूँ। दूसरा बात यह है कि यही जयराम महतो जब JBSS, वो वीडियो देखिएगा, आप सोशल मीडिया में वायरल चल रहा है, तो किस प्रकार का अपशब्द बाबूलाल मरांडी के खिलाफ यही जयराम महतो ने कहा था और कई मंचों पर कहा था, ठीक है। तो नहीं की थी आपको मैं वीडियो दिखा दूंगा, मेरे पास सबूत है, अभी बोलेगा तो अभी चलवा देता हूँ, मैं बिना तथ्य के कोई बात नहीं करता। और तिवारी महतो ने जिस प्रकार जयराम महतो के ऊपर में टिप्पणी किया तो बहुत ही गलत है। राजनीतिक एक मंच है, मंच में एक दायरे के भीतर में ही रह के राजनीति करना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत सोच है, चाहे आप किसी दल से आए हो, लेकिन आप माँ बहन की गाली का यूज करते हैं तो गलत है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत जयराम महतो ने किया, इसका जवाब दिया तिवारी महतो ने। तो मेरा यही कहना होगा कि लोग भले कुछ भी कहें, लेकिन हिसाब बराबर हो गया और क्या जी। लेकिन कहीं भी है, आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आम पब्लिक को भी बुरा लगता है, क्योंकि वो उनके नज़र में, उनके दिल में सम्मान है। आप इसे कैसे लेते हैं? देखिए अनिल, इस पूरे वीडियो पर हमने खबर भी बनाई है। गौतम जी अभी ऑफ कैमरा मुझे वो वीडियो सुना भी रहे थे, मैंने सुना भी, और मैं चाहूँगी कि उस वीडियो को वो एक बार सुनाए भी, क्योंकि जेलकेम के कई समर्थक हैं, कई कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देखेंगे तो वो उस पर उनकी प्रतिक्रिया भी आनी चाहिए। तो वो ऑडियो एक बार मैं चाहूँगी आप निकाल लीजिए। लेकिन जिस वक्त का वो वीडियो उन्होंने मुझे दिखाया, काफ़ी पुराना वीडियो है। और अनिल, आपको पता है कि जो राजभवन के सामने स्टूडेंट्स प्रदर्शन करते हैं, वो स्टूडेंट्स एक बात कहते हैं कि अगर सरकार हमारे हित में कुछ नहीं सोचेगी तो हम हाथों में हथियार उठा लेंगे, हम नक्सली
बन जाएंगे। यानी कि जब एक आप आंदोलन करता होते हैं, आप एक प्रतिनिधि नहीं है, आप एक आंदोलन करता है, आंदोलन करता होते हुए आपका आक्रोश फूट करके निकलता है। लेकिन जब आप एक जनप्रतिनिधि हैं तब आपको अपनी चीज़ों को मर्यादित तरीके से रखना ही होगा। तिवारी मैं जैसा कि इन्होंने कहा कि उन्होंने जो किया उन्हें उसका फल मिला, लेकिन जिस वक्त उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल किया उस वक्त वो एक कार्यकर्ता थे, एक आंदोलनकारी थे। आंदोलनकारी होने के नाते उन्होंने अगर ऐसा निकाला है तो वो उस वक्त का एक आंदोलन के जोश में निकाला है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए था। उन्हें भी शायद नहीं पता होगा कि आगे चल के वो इस तरीके से विधायक और जनप्रतिनिधि बन जाएंगे। लेकिन अब दो माननीय हैं, इतना गुस्सा किसी के लिए कि आप उसका नाम सुनते उसके लिए ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको कहीं से शोभा नहीं देता है। और जब इस पर विरोध होता है तो आप कहते हैं एआई जनरेटेड वीडियो है, एआई जनरेटेड वीडियो है। कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं आजसू के, सुदेश महतो जी के कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कौन कर रहा है? अगर हम 4 लोग एक कमरे के अंदर हैं, हमारे पार्टी के नेता हैं, और अंदर से अगर वीडियोस निकल के बाहर आ रहे हैं अनिल, तो कौन कर रहा है? ये तो मंथन का विषय आजसू के लिए है। लेकिन अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना ये कहीं से भी सही नहीं है, और एक जनप्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधि के लिए, इसे मैं इस तरीके से देखती हूँ। देखिए, गौतम जी से एक सवाल तो ज़रूर बनता है। देखिए, अभी जो चर्चा ये भी है कि जेएलके से आजसू को समस्या है, आजसू की राजनीति जो है हिलती हुई नज़र आ रही है। जेएमएम से ये सवाल ज़रूर करेंगे, आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी राजनीति हिलती नज़र आ रही है या फिर झारखंड में मजबूत पैठ है, काम करके दिखा रहे हैं? आप जिस जगह से आते हैं वहाँ पर किस तरह से जेएमएम का माहौल है? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो स्थिति है वर्तमान झारखंड में, हम एक बरगद के पेड़ की तरह हैं। और हमारा आंदोलन का इतिहास, हमारी पार्टी कैसी बनी, शिबू सोरेन, निर्मल महतो, शैलेंद्र महतो, एके राय, सूरज मंडल, उस समय के जो भी दिग्गज थे, मैं सबका नाम ले, विनोद बिहारी महतो संस्थापक थे, तो सबों ने मिलकर जो पार्टी को सींचा। और हमारी जब पार्टी 2019 में पुनः सरकार बनाई, वो मैंने 2011-12 में तो जो बनाई थी गठबंधन में, उसके बाद फिर मैंने अपना मेजोरिटी में 2019 में बनाई, पुनः फिर 2024 में बनाई। तो हम कहाँ थे और अब आज हमारे 34 विधायक है और 3 सांसद हैं। और आजसू का आज 1 सांसद 1 विधायक है। और अब जेएलके की बात करते हैं तो जेएलके का 1 विधायक है डुमरी से। खैर ठीक है, लेकिन अगर एक विधायक वाली पार्टी और सिर्फ मेढक की तरह टर करके पूरे देश की, ये लोग देश बोलता है, हम ठीक है कि देश में हम लोग का तांडव चला हुआ है जेएलके का। अरे भैया, आप कहाँ हो? दिल्ली में भी कई प्रोग्राम करते हैं, इसीलिए बोलते हैं। अब राष्ट्र पार्टी लोग भी अगर बोलते अपने आपको राष्ट्र पार्टी बन गया, तो एक विधायक में अगर राष्ट्र पार्टी बना दिया तो फिर तो राजनीति का फिर इतिहास तो समझ लीजिए क्या होगा, भूगोल भी खराब हो जाएगा। तो कहने का यही मतलब है कि अगर एक पार्टी चुनौती हमारी सरकार को दे रही है, विपक्ष में बोलेगी कोई बात नहीं है, बोलना भी चाहिए, लेकिन अगर वो सोच रही कि हम सिर्फ हवाबाजी से, सोशल मीडिया और यूट्यूब से हम सरकार बना लेंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कभी मंत्री बन जाएंगे, तो सपने देखना मुंगेरी लाल की अच्छी बात है, देख सकते हैं, सपनों के लिए तो पैसा लगता है। देखिए, मुंगेरी लाल जी के सपने गौतम जी ने कहा है, लेकिन दिल्ली में इसी तरह अरविंद केजरीवाल आए थे, इसी तर्ज पे आए थे। और बिहार की चलिए थोड़ा सा बात कर लें। प्रशांत किशोर जो है सीधे सीधे बीजेपी हो, आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, सब पर भारी पड़ते जा रही है प्रशांत किशोर की पार्टी, और प्रशांत किशोर इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, बिहार में भी थोड़ी सी बात करना ज़रूरी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को, हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि बिहार में हम लड़ेंगे, लेकिन जब अहम बैठक बुलाई गई इंडिया गठबंधन की बिहार चुनाव को लेकर, इसमें जेएमएम को बुलाया नहीं गया, तो इसके लिए थोड़ा खींच तो है इन लोगों का। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप गठबंधन धर्म के तहत बिहार में चुनाव जो आ रहा है उसमें आप लड़ेंगे सीमावर्ती इलाकों में, या फिर तेजस्वी यादव ये कहेंगे कि आप प्लीज़ यहाँ पर मत आइए, आप मानेंगे? देखिए, इस विषय पे तो हमारा जो आलाकमान है, माननीय हमारे पार्टी के बड़े भाई महासचिव जो हैं विनोद पांडे जी ने भी स्पष्ट कर दिया है, सुप्रिया भट्टाचार्य जी ने भी कई बार स्पष्ट कर दिया कि देखिए, हम चुनावी मोड में हैं। अगर गठबंधन के तहत में हमें निमंत्रण मिला और जितनी सीट पे मैंने आपस में समझौता होगा, हम चुनाव लड़ेंगे।
और दूसरा बात, अगर मान लीजिए अभी तक मुझे जो जानकारी है, अगर गठबंधन में बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका अगर नहीं रही तो कहीं ना कहीं हम चुनाव तो ज़रूर लड़ेंगे। पार्टी ने ये तय कर चुका है, वो चाहे 10 सीट पर चुनाव लड़े, चाहे 5 सीट पे लड़े, चाहे 20 सीट पे लड़े, चुनाव लड़ना तय है। बिहार में चुनाव लड़ना तय है, ये जेएमएम का कहना है। चलिए, बड़े भाई और छोटे भाई, झारखंड में चुनाव होता है तो बड़े भाई जेएमएम को रखा जाता है बड़ा भाई, और छोटा भाई आरजेडी। और अब बिहार में चुनाव हो रहा है तो सीधे बड़ा भाई वो आरजेडी हो जाएंगे, आरजेडी, और जेएमएम छोटा भाई। तो आप रेखा जी इसको किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है आपको, क्या जेएमएम वहाँ पर अगर चुनाव लड़ती है तो पार्टी के द्वारा, तो क्या होगा? जीत होगी या फिर ऐसे ही वहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है? एक चीज़ है अनिल कि जब झारखंड में आपने बड़े भाई छोटे भाई का जिक्र किया, तो बड़े भाई की भूमिका में जेएमएम रहती है, छोटे भाई में कांग्रेस रहती है और आरजेडी उसकी सहयोगी रहती है झारखंड में बेसिकली। लेकिन बिहार में जेएमएम को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। इससे पहले भी बिहार में चुनाव हुए और आपको याद होगा कि उस वक्त भी गठबंधन धर्म का पालन तेजस्वी यादव ने नहीं किया, जेएमएम को एक सीट भी नहीं दी, जिसके बाद जेएमएम पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा और सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। एक बार फिर से अगर इस बार झारखंड में देखें तो आरजेडी के भी अच्छे खासे विधायक जीत करके आए, मुझे लगता है 2 या 3 विधायक हैं आरजेडी के झारखंड में। ये गठबंधन धर्म के तहत सीटें दी गई, तब जाकर के विधायक जीत करके आए। अच्छे जो सिटिंग एमएलए थे उन्हें हराया। आप देवघर जैसी जगह में आप सोचिए कि आरजेडी के विधायक हैं, ये कैसे हुआ? गठबंधन धर्म के तहत हुआ। तो जेएमएम को अभी समझना चाहिए कि आरजेडी बिहार चुनाव में हमेशा उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है और यही वजह है कि तेजस्वी यादव जो है वो गठबंधन धर्म को निर्वहन नहीं करते। महागठबंधन की बैठक में जिससे जेएमएम को दूर रखा जाता है, लेकिन जेएमएम खुद को महागठबंधन का हिस्सा मानती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जेल गेम के लिए कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये जेएमएम पर फिट बैठता है बिहार चुनाव में कि वो सपने देखती है महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की, लेकिन वो सपने खुद उन्हीं की पार्टी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव चूर चूर कर देते हैं और उनके सपनों को धराशायी करते हैं। फिर ये इकला चलो की राह पे जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और हार का सामना करना पड़ता है। तो ये सोचने का विषय है कि आखिर बिहार चुनाव में जेएमएम को टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों लिया जाता है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे है, बिहार चुनाव नज़दीक है, बिहार में चुनाव होना है, लेकिन गठबंधन धर्म की बात अगर आती है तो तेजस्वी यादव गठबंधन धर्म नहीं निभाते हैं। और यहाँ अब अगर चुनाव यहाँ झारखंड में होता है तो ठीक उनके जो है 2-4 विधायकों को यहाँ पर 2-4 सीट यहाँ पर दी जाती है और एक जीतते भी हैं, लेकिन यहाँ गठबंधन धर्म आरजेडी की ओर से नहीं निभाया जाता है। मंत्री पद भी दिया जाता है, इस बार भी एक मंत्री पद है आरजेडी के पास, इससे पहले भी था। बिल्कुल, यहाँ तक कि मंत्री पद भी दिया जाता है, इससे पहले भी मंत्री के पद में थे आरजेडी से। तो गठबंधन धर्म जो, हाँ, गठबंधन धर्म तो हिलता नज़र आ रहा है, लेकिन फिर खैर वो तो आने वाले समय में होगा कि बिहार में किस तरह से रणनीति बनाएंगे ये लोग चुनाव में। अच्छा गौतम जी, ये भी ज़रा बताइए कि जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर हेमंत सरकार जो है एक से एक योजनाएं लागू किया जा रहा है यहाँ पर और आगे बढ़ने की जो नीति यहाँ पर दुरुस्त किया जा रहा है, क्या लगता है आपको कि आप काम की वजह से जो है झारखंड में 2029 में फिर आएंगे? देखिए, हमने जो वादा किया था, मैंने यानी हेमंत जी ने जो वादा किया था झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको हम लोग पूरा करेंगे। और आप लोग देख भी रहे होंगे रांची में जितना विरोध भी हुआ, लेकिन अगर विकास की बात है तो विकास से पीछे हेमंत जी नहीं हटते हैं, कोई समझौता नहीं करते हैं। उनको जो करना होता है उनको पता है मुझे क्या करना है, सटीक निशाना सटीक समय पे ही हेमंत जी अपना काम को पूरा करते हैं। और बहुत ज़्यादा आप देखेंगे, हम लोग तो हेमंत पार्ट 1 में तो नहीं थे, लेकिन हेमंत पार्ट 2 में हम लोग सहयोगी रहे हैं अभी, मैंने उनके कार्यकर्ता के रूप में। अभी जो वो काम कर रहे हैं देखे होंगे पूरे प्लानिंग के साथ में, और कब क्या करना है उस तरीक़ा से वो अपना समय के अनुसार पूरा कर दे रहे हैं। देखिए, आप अपने क्षेत्र से आते हैं और एक कोल्हान क्षेत्र से आते हैं गौतम जी, और किस तरह से वहाँ लोगों का रुझान जेएमएम की ओर है और किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं। अगर गौतम जी कहेंगे कि हमारे एरिया में बहुत बेहतर काम हो रहे हैं और लोगों का रुझान है, तो समझ में आएगा कि पूरे झारखंड में लगभग कमोबेश इसी तरह की तस्वीर जेएमएम की ओर से है। देखिए, जेएमएम का जो अभी काम करने का तरीका है, खासकर हमारी पार्टी का, देखिए त्रुटियां हर सरकार में होती है, बिना त्रुटि का ना केंद्र सरकार चलता है ना राज्य सरकार, कहीं ना कहीं कमियां रहती है, उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन उन कमियों को दूर करने का
जो हेमंत जी ने टास्क दिया है कि ज़मीन में अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसका विरोध हो रहा है, और हमसे अगर कोई डिसीजन में गलती हो गई है, या आप मीडिया में भी हेमंत जी ने कई भी बार कहा है, इस मीडिया में भी देख सकते हैं आप उनके बयानों को, तो हम लोग उन त्रुटियों को दूर कर रहे हैं। और हमारे जितना भी कोल्हान में विधायक है, मोटा मोटी 10 विधायक हैं, सांसद हैं जोबामा जी, सभी अपने अपने ड्यूटी में लगे हुए हैं, जिनका जो काम है वो कर रहे हैं। और बरसात के बाद, अभी तो खैर बरसात आ गई है, बरसात के बाद कहीं ना कहीं जो भी विकास का काम, रोड गली पुलिया, इसका काम आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारा हेमंत जी का एक चीज़ अच्छा है कि उनके पास अगर आप कोई विषय को लेकर आए और मान लीजिए उसको बताए कि दादा ऐसा नहीं करना है, इसको ऐसा करना है, तो उस पर वो विचार करते हैं। तो एक नेता का कार्यकर्ता के बीच जो कम्युनिकेशन बनाना, ये बहुत अच्छा उनका ट्रिक है। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ उनको, हमारे युवा जितना साथी लोग की ओर से, कि वो समझते हैं विषय को कि दादा इसको ऐसा नहीं, इसको ऐसा करना। और कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कह रहा हूँ कि कल हो या परसों जो छात्रों का, जो अभी इंटर के छात्रों का ये चल रहा है, जो विरोध चल रहा है, उस समस्या को लेकर भी हम लोग कुछ ना कुछ बीच का रास्ता हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग अब पार्टी के माध्यम से, हमारे संगठन के माध्यम से भी हो, और हेमंत जी के पास हम लोग इस विषय को पहुंचाएंगे। और उसके माध्यम से फिर जो शिक्षा मंत्री जी हैं रामदास सोरेन जी, और शिक्षा सचिव जो भी हमारे हैं, उनसे बैठ के वो लोग अपना बात करेगा। और एक बीच का रास्ता कि सबका साथ में हम लोग सबको खुश करके अपना किसी भी निर्णय को ले, यही हमारा निर्णय रहेगा। देखिए गौतम जी ये कह रहे हैं कि झारखंड में विकास हो रहा है, हेमंत सरकार खूब काम कर रही है, और ये दिखता है, उनका कहना है कि ये दिखता है। लेकिन बीजेपी जो है सीधे सीधे घेरने का काम उनके द्वारा किया जाता है। बीजेपी की ओर से नौकरी की बात करें, 5 साल में अगर 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं तो वो दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह से बारिश की बात हम शुरुआत में किए, जिस तरह से यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम फेल है, पूरी तरह से यहाँ नदी सा माहौल हो जाता है, नगर निगम का चुनाव नहीं हुए हैं, कई तमाम बातें हैं। तो रेखा जी, आप जिस तरह से गौतम जी तारीफ़ कर रहे हैं, हमारी सरकार ने काम कर रही है, लेकिन बीजेपी की ओर से जिस तरह से और JLK की ओर से भी जिस तरह से लगातार ये विरोध किया जाता है कि यहाँ सरकार काम नहीं कर रही है, पूरी तरह से यहाँ पर निकम्मी सरकार है, काम नहीं दिखता है, ये बातें तो होती है। देखिए, सबसे पहले तो अनिल जी, चूँकि JMM पार्टी से हैं गौतम जी, तो वो अपनी सरकार की सराहना ही करेंगे और करनी भी चाहिए। एक चीज़ हमें समझना होगा कि एक चीज़ जो लगातार विपक्ष कहता है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं होती है वहाँ केंद्र से सपोर्ट नहीं मिलता। JMM पार्टी बार बार ये बात कहती है, और कुछ हद तक ये बातें सही भी है, क्योंकि अन्य जो राज्य हैं जहाँ पर महिलाओं से जुड़े हुए जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही है, वो योजनाएं काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है, यानी कि एक सपोर्ट मिलता है। लेकिन झारखंड सरकार का कहना है कि केंद्र से वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर जो मैया सम्मान योजना, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी है, हालांकि पुष्टि मैं इसकी नहीं करूँगी, कि कई सारे विभागों की राशियों को रोक करके मैया सम्मान की राशि जो है वो दी जाती है, जिसके चलते कई विभागों के लोगों की सैलरी जो है वो नहीं मिली है। ऐसे कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर आते रहते हैं अनिल। लेकिन विपक्ष ने कल जो है विरोध प्रदर्शन किया था हेमंत सरकार के खिलाफ, और एक लंबा चौड़ा पोस्ट बाबूलाल मरांडी ने किया था इस प्रदर्शन से पहले, और बताया था कि कैसे राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, IAS अधिकारी सब पकड़े जा रहे हैं, ED की रडार पर है, मंत्री विधायक कई लोगों के यहाँ छापे पड़े हैं। और जब इनकी कमियों को दिखाने की कोशिश की जाती है तो जो स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी, वो यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगाने की बात करते हैं कि मैं मानहानि का केस करूंगा। किया भी है उन्होंने कई सारे ऐसे चैनल्स पर जहां पर उनके खिलाफ अगर चीज़ें प्रकाशित की जाती है। सरकारी जो अस्पताल है वहां पर यूट्यूबर्स को जाने से बैन वो लगाते हैं। तो ये सही नहीं है, ये लोकतंत्र है। अगर ED की कार्रवाई को आप कहते हैं कि ये लोकतंत्र का काला धब्बा है और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है जब जांच एजेंसियां भ्रष्ट मंत्रियों तक पहुंचती है तो, लेकिन आप यूट्यूब चैनल्स वाले पत्रकारों को अस्पतालों में जाने से बैन कर रहे हैं, तो आप कौन से लोकतंत्र की खूबसूरती को बयां कर रहे हैं? अगर वहाँ की कमियों को उजागर किया जा रहा है तो आपको उस पर निर्णय लेकर के ऑन द स्पॉट कार्रवाई करनी चाहिए और सुधारना चाहिए। जब तक आपकी कमियों को कोई नहीं दिखाएगा अनिल, अगर मेरे बगल में बैठकर आप मेरी कमियों को नहीं बताइएगा तो मुझे अपनी कमियां नहीं पता चलेंगी। तो कमियों को बताने के लिए एक कहावत है ना, निंदक नियरे राखिए बुरा ना होए कोई। तो ये अगर राज्य सरकारें, यहाँ के मंत्री समझ जाएँ तो शायद इस
तरह की चीज़ें ना आए। तो मियाँ मुट्ठू बोलना आसान है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट ज़मीन पर करना अलग चीज़ें हैं अनिल। और सबसे बड़ी बात है कि मैया सम्मान फेल है। मैया जो है वो रो रही हैं, हमें पैसे दीजिए, जिसकी वजह से हमने आपको वोट दिया, वो ठगा महसूस कर रही हैं। बिल्कुल, तो उनकी जो समस्याएं हैं उसे दूर करिए। अगर जो वादे की है एटलीस्ट उस वादे को तो पूरा करिए अनिल। गौतम जी देखिए, अगर कहा जाए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि नहीं, आप मीडिया को भी रोका है कि यहाँ नहीं आ सकते, ये कदम तो बिल्कुल गलत सा लगता है। आपको क्या लगता है, क्योंकि गठबंधन में तो कांग्रेस है ही। गठबंधन में तो ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि कभी भी आप कोई भी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आजसू हो, किसी भी दल का सरकार हो या दल की पार्टी हो या उनके मंत्री हो चाहे विधायक हो, आप मीडिया को हर चीज़ को से दूर नहीं रख सकते। मीडिया जो है चौथा स्तंभ है देश का। अब उससे आप उनको दूर करिएगा या उन पर बैन लगाइएगा, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप थोड़ा सा गलत करते हैं। आप हर चीज़ को अपने बस में करके चलाना मैंने पॉसिबल नहीं आज के डेट में। तो तरीका से उनको समझना चाहिए कि आप अपना काम करें, मीडिया अपना काम करेगी। देखिए, अच्छा, नगर निगम का चुनाव के बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे हैं, इसमें क्या देरी है? थोड़ा सा जल्दी से। नगर निगम वाला चुनाव जो है अभी बरसात के बाद इसका फैसला होगा। अभी बरसात है, मुझे लगता है शायद हो सकता है बिहार चुनाव के बाद ही हो। क्या नगर निगम का चुनाव हो जाना चाहिए था? तो अभी तो पूरी तरह से शहर में जिस तरह से। देखिए अनिल, सबसे पहली बात है कि अब नगर निगम का चुनाव बड़ा मजाकिया बन गया है झारखंड में। मतलब इतने सालों से आप समझिए कि नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव अभी जब झारखंड में विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे तो कई वरिष्ठ पत्रकारों की डिस्कशन हुई थी मेरे साथ, और उन लोगों ने मुझे कॉन्ट्रडिक्ट किया था काफ़ी स्ट्रांगली कि रेखा जी आप गलत हैं, विधानसभा चुनाव से पहले नगर निगम का चुनाव होगा। आज तक नगर निगम का, मुझे लगता है आप भी उस चर्चा में कहीं होंगे अनिल, तो नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ। राज्य में कितने सारे आयोग हैं अनिल, उन आयोगों का गठन राज्य सरकार ने नहीं किया। 5 साल तो ऐसे ही बता दिया, महिला आयोग का गठन आज तक नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। आप आज ही महिला आयोग के कार्यालय चले जाइए, गौतम जी से सवाल करिए कि क्या वजह है कि जो आयोग होने के बावजूद गठन नहीं होता है। महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर नहीं जा सकती, क्योंकि आयोग तो है लेकिन उस आयोग में महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं है। ये विडंबना है इस राज्य की। आखिर किस चीज़ का आप लोग वेट करते हैं? 2 बार आप सत्ता में आ गए तो आयोग का गठन आखिर क्यों नहीं हो रहा अनिल? क्या एक ही आयोग है? क्या महिला आयोग है? कई सारे आयोग हैं और आप गठन नहीं करते हैं। गौतम जी से मैं चाहूँगी इसका सवाल तो बनता है। देखिए, महिलाओं से संबंधित मामला है और महिलाओं को जो परेशानियां हैं वो किससे शेयर करें? महिला आयोग का गठन करने से महिलाएं वहां जाती और अपना जो समस्या है उसे रखती है। लेकिन जी, महिला आयोग के कार्यालय में गई थी रिपोर्टिंग करने के लिए, और वहाँ पे महिला आयोग के कार्यालय में जो फाइलें थी धूल फाक रही थी। एक महिला कर्मचारी वहाँ बैठी थी, लेकिन चूंकि वो जस्ट एक ऐसे ही एक स्टैचू थी जो वहाँ बैठी थी, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई आप वहाँ पे जा करके बातें को नहीं रख सकते क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है। तो गौतम जी से पूछिए कि आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ? देखिए, गंभीर विषय तो है। महिलाएं आखिर जाएं कहाँ? महिला आयोग का गठन अगर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कानों तक अगर जाए, हालांकि मालूम तो उन्हें भी है कि ये इन आयोगों का गठन ज़रूरी होता है, लेकिन महिलाओं की बात अगर जेएमएम की ओर से की जाती है तो महिला आयोग का गठन ही नहीं होता। तो ये तो गौतम जी आप भी इस बात को रख सकते हैं। देखिए, महिला आयोग हो चाहे निगम बोर्ड का हो, बोर्ड निगम जो भी है वो अभी धीरे धीरे, जैसा भी पिछला बार आप देखे होंगे, पिछला महीना शायद या यही महीना जो भी बेबी महतो जी को बनाया गया बाल सुरक्षा विकास वाला जो विभाग मिला उनको, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष का जो ओपोजिशन का जो लीडर नहीं मिल पाया था, मैंने नेता प्रतिपक्ष, चुनाव हुआ हमारा दिसंबर में रिजल्ट हुआ, अभी लगभग कितना हुआ आपका 6 महीना 7 महीना? पिछले बार 5 साल। पिछले बार का तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि पार्टी में हम लोग नहीं थे। ठीक है, इस बार का जो बता रहा है, अब तो जान रहे हम लोग भारतीय जनता पार्टी के से हम लोग अभी जेएमएम में आए, तो अभी 6 महीना मोटा मोटी हुआ। और पिछला जो सेशन चला, मैंने आपका जो शीतकालीन सत्र, उस पे नेता प्रतिपक्ष कितना लास्ट तक बनाया गया, और आगामी जो अभी ये जल्द होना चाहिए। कंपटीशन चल रहा है जेएमएम क्या बीजेपी से कंपटीशन करिए कि उनके पास नेता प्रतिपक्ष नहीं था, हम आयोग नहीं देंगे। ये जनता का सवाल है गौतम जी, और मैं चाहूंगी कि आप इस पे रखिए बात, क्योंकि कंपटीशन आप में बीजेपी में नहीं चल रहा है कि वो विपक्ष का नेता नहीं देंगे तो हम आयोग का गठन नहीं करेंगे। जी, कमियां दूर करना, और आप कह रहे हैं कि अभी बना हुआ है, 6 महीने हो रहे हैं सरकार, तो विपक्ष का नेता नहीं था राज्य में, विडंबना है और शर्मनाक है। भाजपा को सोचना चाहिए इस पर, लेकिन सत्ता में अगर जेएमएम है तो सवाल तो उनसे होगा कि महिला आयोग महिला आयोग का गठन और भी तमाम
सब गठन हो जाएगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष लेट से बना। अभी तो वर्षाकालीन जो अभी सत्र होने वाला है, शायद कितना तारीख को, अगले महीना जो 13 तारीख शायद या कुछ से जो सत्र चालू होगा, उसके बाद सब आपको दिखने को मिलेगा। और इतने हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, 6 ही महीना हुआ सरकार के, और धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं। झारखंड किस स्थिति में था और किस स्थिति में है, और कितना सरकार बना और कितना सरकार टूटा, और भाजपा सबसे ज़्यादा शासन किया है मैंने राज्य में, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी समय लग रहा है, समय के अनुसार हो जाएगा सब। यही सब बात है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समय के अनुसार सब हो जाएगा। तमाम बातचीत हुई है रेखा जी और गौतम जी से, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो दावे हैं, अगर दावों की बात करें तो आने वाले समय में इनके पास है 4.5 साल लगभग आसपास है, तो इसमें जेएमएम को पूरी तरह से मजबूती के साथ काम करने की ज़रूरत है। लोगों के दिलों में बसने की ज़रूरत है। जो वादे उन्होंने किए वो वादे पूरे करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो विपक्ष है वो पूरी तरह से तैयार है। एक कदम भी अगर आप दावों में पीछे हटते हैं तो उसके लिए पूरी तरह से सड़क पर उतरने का काम विपक्ष की ओर से लगातार किया जाता है। और हम यहाँ पर बातचीत इन्हीं अहम मुद्दों पर हमने की, और साथ में जेल कैम्प की भी बातचीत की। जिस तरह से जो माननीय का ही सम्मान नहीं करते हैं, इस तरह से जो मांडू के विधायक ने किया, तमाम बातें हुई, बहुत ही अहम बातें हुई, जिसमें जेएमएम के जो नेता है वो कह रहे हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो राज्य के मुख्यमंत्री पूरी तरह से राज्य के विकास के लिए चिंतित है, राज्य के विकास के लिए तमाम काम कर रहे हैं। और हमारे साथ बातचीत के लिए गौतम जी आपका शुक्रिया, और रेखा जी आपने भी का भी शुक्रिया। तो हम लगातार इस तरह से झारखंड की बातों को तो उठाएंगे और तमाम तरह से हम बातचीत करेंगे, और झारखंड की जो तस्वीर है वो बदलनी चाहिए। लोग लगातार ये कह रहे हैं झारखंड की तस्वीर बदलनी चाहिए। सरकार आती है जाती है, लेकिन सरकार एक निर्णय के अनुसार, एक जो पूरी तरह से जो किया जाता है, जो काम होता है यहाँ, वो बोलता है, काम बोलता है। इसीलिए पूरी तरह से जेएमएम की सरकार, जो हेमंत सोरेन की सरकार है, वो पूरी तरह से काम कर रही है झारखंड में, लेकिन उसकी आलोचना भी किया जाता है और ये मांग की जा रही है कि बेरोज़गारों को रोज़गार दीजिए। और जिस तरह से यहाँ पर मैया सम्मान जो फेल होता हुआ नज़र आ रहा है विपक्ष की ओर, विपक्ष से करना है तो वो सबको ठीक करे, दुरुस्त करे। हम लगातार इन मुद्दों पर हम लगातार आपसे रूबरू होते रहेंगे। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।